नमस्कार साथियों, मैं प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना, देवरिया, उत्तर प्रदेश। आज सर्वनाम पर आधारित अपने इस शैक्षणिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा को हटाकर उसके स्थान पर खुद कब्जा कर लेते हैं। मतलब कि संज्ञा को जो रिप्लेस करके उसके स्थान पर स्वयं काबिज हो जाते हैं, स्वयं आसीन हो जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो उदाहरण के रूप में हम आपके सामने दो छोटे छोटे गद्यांश प्रस्तुत करना चाहेंगे। पहले गद्यांश पर ध्यान दें। राम अयोध्या के राजा थे, राम बड़े उदार थे, राम के पिता का नाम दशरथ था। अब इसमें देखिए कि थोड़ा सा क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार जो है वही राम 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 ऐसे आ रहा है। दूसरे में देखिए, राम अयोध्या के राजा थे, वे बड़े उदार थे, उनके पिता का नाम दशरथ था। अब देखिए कि जब संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो थोड़ा सा गद्यांश का सौंदर्य नष्ट हो जा रहा है। तो इसलिए संज्ञा की इस अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, इसमें पीछे आपने दो गद्यांश देखे, गद्यांश एक और गद्यांश दो। अब गद्यांश एक में आप देखेंगे कि कौन कौन सी वे संज्ञाएं थीं जिनको गद्यांश दो में किन किन शब्दों से रिप्लेस किया गया, हटाया गया। देखिए गद्यांश एक में आप देखिए ध्यान से, गद्यांश एक लाल रंग से लिखा हुआ है और गद्यांश दो काले रंग से लिखा हुआ है। लेकिन गद्यांश एक में जो संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा पद हैं, वे काले रंग से लिखे हुए हैं और उसमें संज्ञा पद क्या है? राम राम राम। हालांकि दशरथ भी संज्ञा है, लेकिन दशरथ को इसमें कहीं दूसरे वाले गद्यांश में रिप्लेस नहीं किया गया है। तो आइए दूसरे वाले में चलते हैं कि राम अयोध्या के राजा थे। अब पहले वाले में क्या है? दूसरा वाक्य, राम बड़े उदार थे, लेकिन दूसरे गद्यांश में क्या हो गया? वे बड़े उदार थे। और पहले गद्यांश में तीसरा वाक्य क्या है? राम के पिता का नाम दशरथ था, जबकि दूसरे गद्यांश में राम के स्थान पे हो गया है उनके पिता का नाम दशरथ था। यानी दूसरे वाले गद्यांश में जो लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं वे सर्वनाम हैं। देखिए, इस सारिणी के माध्यम से मैंने ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि गद्यांश एक में संज्ञा पद है राम और गद्यांश दो में उसके स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त हुआ वह हो गया वे। फिर देखिए, पहले गद्यांश में शब्द है राम के, तो दूसरे गद्यांश में उस स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुआ वह है उनके। तो चूंकि उपरोक्त उदाहरण में राम संज्ञा के स्थान पर क्रमशः वे और उनके शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः वे और उनके जो दोनों शब्द हैं क्या हैं? सर्वनाम हैं। वे और उनके जो लाल रंग से लिखे गए हैं ये क्या हैं? सर्वनाम हैं। यानी कि वे सारे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा को वाक्य में रिप्लेस करके उसके स्थान पे खुद काबिज हो जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम ढेर सारे प्रकार के हैं।
सर्वनाम के ढेर सारे उदाहरण हैं, उन प्रकारों के अंतर्गत आपको अगली स्लाइड्स में और ढेर सारे उदाहरण हम देंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं, जिन्हें मेरे द्वारा निर्मित निम्न ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने एक ट्रिक विकसित किया था खुद याद करने के लिए से, वो ट्रिक आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। एक वाक्य ऐसा है, आप उसे याद कर लेंगे तो सर्वनाम के 6 प्रकार आपको आराम से याद हो जाएंगे। उसमें आपको कोई भी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए वाक्य क्या है, पुरुष निज संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न करने लगा। यानी देखिए सार्थक वाक्य है, ऐसा नहीं कि निरर्थक है, कि पुरुष अपने संबंध में निश्चय और अनिश्चय का प्रश्न करने लगा कि जीवन में क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है। इस तरह का थोड़ा दार्शनिक टाइप का वाक्य है कि पुरुष निज संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न करने लगा। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो काले रंग से जो शब्द लिखे गए हैं सिर्फ उनको छोड़ दीजिएगा, बाकी लाल रंग से लिखे गए हर शब्द से सर्वनाम का एक प्रकार निर्मित होगा। देखिएगा वो कैसे होगा कि पुरुष से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए निज से दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, और जो है संबंध से तीसरा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से चौथा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से 5वां प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्रश्न से 6वां और अंतिम प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए कैसे, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा। पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से निजवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी आपको अगर ये वाक्य याद है कि पुरुष निज संबंध में निश्चय अनिश्चय का प्रश्न करने लगा, तो निसंदेह आप सर्वनाम के प्रकार, उनके नाम कभी नहीं भूलेंगे पूरे जीवन। जैसे मैं एक बार इस ट्रिक से याद किया तो कभी नहीं भूला। ठीक, आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए अब पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता या जिसके विषय में बात हो रही हो के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि दो लोग बात कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण बात कर रहे हैं और हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बात करता है यानी जो बोल रहा हो वो वक्ता, और जो सुन रहा हो श्रोता, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई अन्य व्यक्ति है। यहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बात कर रहा होता है यानी वक्ता होता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी रामचंद्र जी उत्तम पुरुष। जो श्रोता होता है यानी वक्ता जिससे बात कर रहा होता है वह मध्यम पुरुष, यानी लक्ष्मण जी मध्यम पुरुष हैं। और जिसके बारे में बात हो रही है यानी हनुमान जी के बारे में, तो हनुमान जी क्या हैं? अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से समझिए 3 पुरुष होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह व्यक्ति है जो बात कर रहा है, मध्यम पुरुष वह व्यक्ति है कि उत्तम पुरुष जिससे बात कर रहा है यानी जो बात सुन रहा है, और अन्य पुरुष वह है जिसके बारे में बात हो रही है। उत्तम पुरुष में के जो उदाहरण हैं वो क्या है? मैं और हम। वक्ता कभी अपने लिए अगर संज्ञा छोड़ के कोई शब्द प्रयोग करेगा तो वो मैं और हम करेगा। संज्ञा के स्थान पे अपने लिए जो शब्द का प्रयोग करेगा वो क्या करेगा? मैं या हम का प्रयोग करेगा।
और मध्यम पुरुष के लिए तुम, तू और आप का प्रयोग करेगा, और अन्य पुरुष के लिए वह या वे का प्रयोग करेगा। जैसे उदाहरण समझिए कि रामचंद्र जी अगर लक्ष्मण से बात करें और हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रामचंद्र जी न अपने नाम का प्रयोग करें यानी संज्ञा का, न लक्ष्मण जी के नाम का प्रयोग करें, न हनुमान जी के नाम का प्रयोग करें। बस वो क्या करें, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो वो कैसे कहेंगे, हे लक्ष्मण, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि वे कहाँ हैं। तो यानी मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वे अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो होता है, जो सर्वनाम स्वयं या निज के बोधक हों, जो सर्वनाम स्वयं या निज का बोधक हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये सर्वनाम जो है स्वयं के बोधक होते हैं। इन सर्वनाम से पता चलता है कि मतलब स्वयं का अर्थ निकलता है। जैसे आप, अपना। उदाहरण देखिए, मैं अपने आप वहाँ से आया हूँ। सभी लाल रंग से लिखे गए पद निजवाचक सर्वनाम हैं। आप भला तो जग भला, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप जो शब्द है ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। तो आप देखिए कि इसमें जो है, हमने पिछले उदाहरण में देखा, आप शब्द मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण था। तो अब सोचेंगे कि वहाँ पे आप पुरुषवाचक सर्वनाम है और यहाँ पे आप निजवाचक सर्वनाम है। वहाँ पे आप हम सामने वाले को कहते हैं आप, मध्यम पुरुष को, और यहाँ पे स्वयं को आप। तो देखिए अर्थ ऐसा निकल रहा है, आप भला तो जग भला। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। आप भला तो जग भला मतलब जब हम ठीक हैं तो सब ठीक है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। इसका मतलब क्या है कि यह पशु की प्रवृत्ति है, यह पशु का स्वभाव होता है कि वे केवल अपने भोजन की तरफ ध्यान देता है, अपना पेट भरने की तरफ ध्यान देता है। वह जो है केवल, जैसे पशु होते हैं मैदान में तो अपना घास चरते रहते हैं, दूसरे से मतलब नहीं, दूसरे को खाने को मिला कि नहीं। वह पशु प्रवृत्ति है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ देखिए, आप ही का मतलब क्या है, आप ही चरें, कि अपना अपना चरना, अपना अपना खाना, दूसरे से मतलब नहीं है। यह पशु की प्रवृत्ति है, पशु का स्वभाव। यानी आप का मतलब यहाँ क्या है, अपना अपना। आप का मतलब है नहीं कि सामने वाले को बोल रहा है। आप का मतलब कि अपना अपना पेट भरने से मतलब रखना, यह जो है पशु का स्वभाव है। ये भोजन करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन दूसरे का भोजन छीन करके करना विकृति है, और अपना ही भोजन दूसरों के साथ बांट करके करना संस्कृति है। तो मनुष्य जो है संस्कृति का अनुगमन करता होता है, इसलिए जो है आप चरना उसे शोभा नहीं देता है। देखिए यहाँ इस बात को जो नोट में लिखा गया है कि सामान्यतः आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में यह स्वयं का बोध कराता है। इसको मैं पहले ही व्याख्यायित कर चुका हूँ कि यहाँ आप सामने वाले को नहीं कहा जा रहा है, हर आप से स्वयं का अर्थ ध्वनित हो रहा है। आप भला तो जग भला, यानी स्वयं हम ठीक हैं तो सब ठीक है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, अपना अपना चरना, अपने खाने पे ध्यान देना, आत्म केंद्रित होना, अपने पेट की चिंता करना पशु का स्वभाव है। तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिससे स्वयं का, खुद का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध व्यक्त करे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उनका, उनके, मेरा, हमारा, आपका, मेरी, आपकी, हमारी, उनकी इत्यादि। अब इन्हें वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। यह मेरी कार है,
वह आपका भाई है इत्यादि। अब इसमें जो लाल रंग से जो पद लिखे गए हैं वे सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी शब्द है यह क्या कर रहा है, मेरे और मेरे कार के बीच के संबंध को व्यक्त कर रहा है। मेरी शब्द से ही पता चल रहा है कि उस पे मेरा स्वामित्व है। मेरी कार है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता था ना कि यह प्रसून की कार है, लेकिन अपने लिए मैं क्या करूँगा कि अपनी संज्ञा को जिस शब्द से हटाऊंगा वो क्या होगा, मेरी। तो मेरी क्या हो गया, यहाँ सर्वनाम हो गया, क्योंकि उसने प्रसून संज्ञा को रिप्लेस किया और मेरा और मेरी कार के बीच के संबंध को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। वह आपका भाई है, इसमें भी आपके और आपके भाई के बीच संबंध को व्यक्त करने वाला यह सर्वनाम है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, यह मेरी घड़ी है। वह और यह दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं, है ना। वह और यह क्या है, दोनों पुरुषवाचक भी सर्वनाम है, अन्य पुरुष। किंतु पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जहाँ ये किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, वहीं निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में ये सीधे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं। देखिए, दो उदाहरणों से इसे स्पष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा। पहला उदाहरण, रीता मेरी बहन है, वह मुंबई में रहती है। देखिए, इसमें जो है वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रीता जो संज्ञा है उसको हटा करके उसके स्थान पर अपना अधिकार कर रहा है। यानी कि रीता के स्थान पे वह प्रयुक्त हो रहा है कि वह मुंबई में रहती है। लेकिन दूसरे वाक्य में वह मेरी बहन है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि बहन खड़ी है और उसकी तरफ हम उंगली दिखा के बोल सकते हैं, संकेत करके उसकी तरफ, वह मेरी बहन है। यानी यहाँ निश्चित भी है कि वही मेरी बहन है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में कोई संदेह या भ्रम है, कोई संशय नहीं है। तो मैं उसकी तरफ उंगली दिखाया, संकेत किया और संकेत करते हुए बोला वह मेरी बहन है। यहाँ मैंने उसके नाम का प्रयोग करके फिर दोबारा उसके नाम को हटा करके वहाँ मैंने प्रतिस्थानी के रूप में वह शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया। यानी वह क्या है, यहाँ सीधे संकेत करके वह का प्रयोग कर देना है। और चूंकि संकेत करके करते हैं किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान एवं घटना की तरफ, इसलिए इन सर्वनामों को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उल्टे हैं, विपरीत हैं। संपूर्ण परिभाषा वैसे ही रहेगी, बस हम क्या करेंगे, वहाँ पे बोध कराते हैं, यहाँ पे बोध नहीं कराते हैं कर देंगे। निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन कर देंगे, परिभाषा स्वतः निर्मित हो जाएगी। जैसे बाहर कोई आया है, अब हमें पता नहीं कौन आया है, इसलिए क्या है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें पता नहीं है, क्योंकि बाहर जो आया हमें उसका नाम नहीं पता है, तो उसके नाम की जगह यानी संज्ञा की जगह हमने किस शब्द का प्रयोग किया, कोई। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिरा है, हमें पता नहीं क्या गिरा है, साफ दिख नहीं रहा है। अगर हम कह दें दूध में चींटी गिरी है, तब तो वहाँ संज्ञा का प्रयोग हो गया, चींटी संज्ञा है ना। लेकिन जो है दूध में कुछ गिरा है, हम निश्चित नहीं है, और वहाँ जो भी वस्तु है उसका नाम नहीं जान रहे हैं, तो उसके नाम के प्रतिस्थानी के रूप में, उसके नाम के एक विकल्प के रूप में हमने एक शब्द का प्रयोग किया, वो है कुछ। और इससे स्पष्ट पता नहीं चलता, निश्चित रूप से पता नहीं चलता दूध में क्या गिरा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं बता सकता कौन चुराया है, लेकिन किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। मुझे पता नहीं किसने चुराया है मेरी पेन। हाँ, समवन हैज स्टोलन माई पेन बट आई डोंट नो दैट हु हैज स्टोलन। मुझे नहीं पता है किसने पेन चुराया है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कहीं वर्षा हो रही है। लोग होता नहीं, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, कुछ होता है गर्मी में, कहते हैं लगता है आसपास कहीं वर्षा हो रही है। तो हमें स्पष्ट पता नहीं है, हमें निश्चित रूप से पता नहीं है, हम जो है विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि वर्षा कहाँ हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो कहीं शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इन उदाहरणों में लाल रंग से जितने शब्द लिखे गए हैं सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, किसे, किसने, किसने होना चाहिए, कहाँ, कब, कितने, कैसे इत्यादि। जैसे प्लेट किसने तोड़ी, यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं किसने से ना, प्लेट किसने तोड़ी। राकेश कहाँ गया, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। और ये क्यों प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, क्योंकि इसमें हमने किसने और कहाँ शब्द का प्रयोग किया है। किसने में हमें व्यक्ति का नाम नहीं पता है, कहाँ में हमें स्थान का नाम नहीं पता है। उन दोनों का नाम नहीं पता होने के कारण वहाँ हमने प्रतिस्थानी के रूप में इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। दूसरे शब्दों में प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, किसे, किसने, कहाँ, कब, कितने, कैसे इत्यादि। यहाँ किसने थोड़ा गलत लिखा गया है तो उसको सुधार लीजिएगा। तो क्या है कि क्या, क्यों, किसे, किसने, कहाँ, कब, कितने, कैसे, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं। और जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जब हम वाक्य में कर देते हैं तो प्रायः प्रश्नवाचक वाक्य ही निर्मित होते हैं। तो इसके साथ ही संज्ञा हम कल आपको बता ही दिए थे कल, तो उसकी अगली कड़ी के रूप में सर्वनाम बताया गया है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में भी है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपने इतनी रुचि, इतनी गंभीरता, इतने ध्यान के साथ इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप आभार के पात्र हैं। और मैं पुनः आपकी सेवा में पाठ्यक्रम में निहित अगले बिंदु पर आधारित वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। विदा, पुनर्मिलना है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।